एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। One cold morning, a poor shepherd was grazing his cattle in a pasture. एक कोल्ड ठंडी सुबह एक पुअर यानी कि गरीब, शेफर्ड यानी कि चरवाहा यानी कि जो गाय बैल भैंस बकरी वगैरह को चराते हैं तो उनको चरवाहा कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं। वॉज था, ग्रेजिंग यानी कि चरा रहा, हीज यानी कि उसकी, कैटल यानी कि पशु या फिर मवेशी, इन यानी में, अ यानी एक, पास्चर यानी कि चरागाह। वन कोल्ड मॉर्निंग अ पुअर शेफर्ड वॉज ग्रेजिंग हीज कैटल इन अ पास्चर। एक ठंडी सुबह एक गरीब चरवाहा अपने मवेशियों यानी कि अपने पशु को चरा रहा था। He had neither enough clothes to wear nor even a pair of shoes. वह had थे मतलब कि उसके पास, पास के लिए मतलब कि अपने पास है या नहीं है। हाँ, have का सेकेंड फॉर्म है had। neither यानी कि नहीं, enough यानी कि पर्याप्त यानी कि काफ़ी, clothes यानी कि कपड़े, टू वेयर यानी कि पहनने के लिए, नॉर यानी कि ना, इवन यानी कि ही, अ यानी एक, पेयर यानी कि जोड़ी, ऑफ यानी कि शूज यानी कि जूते। ही हैड नाइदर इनफ क्लोथ्स टू वेयर नॉर इवन अ पेयर ऑफ शूज। उसके पास न तो पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही एक जोड़ी जूते। Suddenly a man came there on a horse, a notorious dacoit. Suddenly अचानक, एक मैन आदमी, केम आया, देर वहाँ, ऑन पर, एक, हॉर्स घोड़ा, एक, नोटोरियस डेकॉइट यानी कि कुख्यात डाकू। Suddenly a man came there on a horse, a notorious dacoit. अचानक एक आदमी घोड़े पर सवार होकर वहाँ आया, एक कुख्यात डाकू। He dismounted, went to the shepherd and said, "Come and work with me." वह dismounted उतरा, went गया, shepherd यानी कि चरवाहा, and और, said कहा, come आओ, and और, work काम, विथ में साथ, मी यानी मेरे, कम एंड वर्क विथ मी। ही डिसमाउंटेड, वेंट टू द शेफर्ड एंड सेड, कम एंड वर्क विथ मी। वह घोड़े से उतरा, चरवाहे के पास गया और बोला, आओ और मेरे साथ काम करो। आई विल गिव यू क्लोथ्स एंड शूज। आई, मैं, विल, गा, गे का सेंस आता है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। गिव यानी कि देना, यू यानी कि आपको या फिर तुम्हें, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, एंड यानी और, शूज यानी कि जूते। आई विल गिव यू क्लोथ्स एंड शूज। मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। बट द शेफर्ड डिनाइड गोइंग विद द डेकॉइट। बट लेकिन, शेफर्ड चरवाहा, डिनाइड इनकार कर दिया, गोइंग जाने, विथ साथ, द डेकॉइट यानी कि डाकू। बट द शेफर्ड डिनाइड गोइंग विथ द डेकॉइट। लेकिन चरवाहे ने डाकू के साथ जाने से इनकार कर दिया। हेयरिंग दिस द डेकॉइट वॉज baffled and started to beat him. हेयरिंग सुनकर, धिस यह, डेकॉइट डाकू, वॉज था, बैफल्ड हैरान, एंड और, स्टार्टेड शुरू किया, बीट मारना, हिम उसे।
Hearing this, the dacoit was baffled and started to beat him. यह सुनकर डाकू हैरान रह गया और उसे यानी किसे चरवाहे को पीटना शुरू कर दिया। उसे किसके लिए हिम यूज किया गया है? चरवाहे के लिए। अगेन द डेकॉइट सेड टू हिम। अगेन फिर डेकॉइट डाकू सेड कहा हिम उससे। अगेन द डेकॉइट सेड टू हिम। फिर डाकू ने उससे कहा You will not have to worry even for your food. You तुम या फिर आप, will ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है तब will आता है, तो इसका सेंस आता है गा गी गे। नॉट यानी नहीं, हैव यानी कि होना, वरी यानी कि चिंता, इवन यानी कि भी, फॉर यानी कि, यूअर यानी कि तुम्हारे, फूड यानी कि खाना। You will not have to worry even for your food. तुम्हें तुम्हारे खाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। At this the shepherd replied, in spite of doing a very simple work, I can manage to loss of bread for myself. At this यानी कि इस पर, शेफर्ड यानी कि चरवाहा, रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया या जवाब दिया, इन स्पाइट यानी कि बावजूद, ऑफ यानी कि डूइंग यानी कि करने, यानी एक, वेरी यानी कि बहुत, सिंपल यानी कि साधारण, वर्क यानी काम, आई यानी कि मैं, कैन यानी कि सकता हूँ, मैनेज यानी कि जुटाना, टू यानी कि दो, लॉस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी, फॉर माई सेल्फ यानी कि अपने लिए। एट दिस द शेफर्ड रिप्लाइड, इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क आई कैन मैनेज टू लॉस ऑफ ब्रेड फॉर माई सेल्फ। इस पर चरवाहे ने कहा, बहुत ही साधारण काम करने के बावजूद मैं अपने लिए 2 रोटियां जुटा सकता हूँ। आई एम कंटेंट बीइंग अ शेफर्ड। आई यानी मैं, एम यानी कि हूँ, कंटेंट यानी कि संतुष्ट, बीइंग यानी बनकर, यानी एक, शेफर्ड यानी कि चरवाहा। आई एम कंटेंट बीइंग अ शेफर्ड। मैं चरवाहा बनकर संतुष्ट हूँ। एट लीस्ट आई हैव पीस ऑफ माइंड विच यू डोंट हैव। एट लीस्ट कम से कम, आई यानी कि मैं, हैव यानी कि पास है, पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति, विच यानी जो, यू यानी कि तुम या फिर आप, डोंट यानी कि नहीं है, डोंट हैव यानी कि नहीं है, आपके पास नहीं है। एट लीस्ट आई हैव पीस ऑफ माइंड विच यू डोंट हैव। कम से कम मेरे पास मन की शांति है जो तुम्हारे पास नहीं है। Hearing this, the dacoit got stunned and immediately went to the police station and surrendered. Hearing this, यह सुनकर, the dacoit डाकू, got stunned यानी कि दंग रह गया, एंड यानी कि और, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, वेंट यानी गया, पुलिस स्टेशन, एंड और, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। हेयरिंग दिस द डेकॉइट गॉट स्टन्ड एंड इमीडिएटली वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सरेंडर्ड। यह सुनकर डाकू दंग रह गया और तुरंत पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अभी हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। पीस ऑफ माइंड इज़ मोर नेसेसरी दैन लग्जरी ऑफ लाइफ। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, इज़ है, मोर अधिक, नेसेसरी आवश्यक, दैन से,
लग्जरी यानी कि विलासिता, ऑफ यानी कि लाइफ यानी जीवन। पीस ऑफ माइंड इज मोर नेसेसरी दैन लग्जरी ऑफ लाइफ। मन की शांति जीवन की विलासिता से अधिक आवश्यक है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।